हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद गजाला। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 की चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.3 के सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में इसने कहा है कि फाइंड द सम्स गिवन बिलो। जो दे रखी हैं यहाँ पर नंबर दे रखे हैं उसका हमें क्या निकालना है, सम्स निकालना है। तो हमें जो एपीज दे रखी हैं वो 7, 10, 1/2 + 14 और डैश डैश 84 दे रखा है। तो हम पहले ये देखते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है, हम उसको लिखते हैं, फिर उसके बाद हम सम निकालेंगे। पहले हमें दे रखा है a इजिकल्स टू में 7 दे रखा है और d हमें निकालने के लिए 10 1/2 और प्लस में माइनस में 7 करना होगा। देखो, एक इजी मेथड होता है कि पहले 10 में से 7 माइनस कर दो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 और 1/2 एज इट इज़ रख दो। तो 3 2 द 6 और 1 7, 7/2 हमारा यहाँ पर ये d निकल कर आ गया। और ऐसे भी कर सकते थे कि पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को ख़त्म करना था, 10 टू द 20 हो जाता, 20 और 1 21 हो जाता, फिर हम एलसीएम लेते। देखो ऐसे भी कर सकते थे हम इसको। मैं यहाँ थोड़ा सा एक बार और बता देती हूँ। देखो, जैसे 10 1/2 दे रखा है और माइनस में 7, 10 टू द 20 और 21/2 आ गया और माइनस में 7 आ गया। अब ये एलसीएम लोगे कितना 2, तो 2 1 द 2 और यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21, 1 2 द 2, 2 7 द 14 और माइनस करोगे तो 7/2 आ जाएगा। आना यही है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले 10 में से हम 7 माइनस कर दें और 1/2 एज इट इज़ लिख दें। 3 1/2 आ गया और फिर हम उसकी मिक्स फ्रैक्शन को ख़त्म कर दें। 3 2 द 6 और 1 7, तो 7/2 आ गया। अब क्योंकि हमें ये लास्ट टर्म दे रखी है तो हमें सबसे पहले n निकालना होगा। यानी कि an जो दे रखा है वो हमें कितना दे रखा है, 84 दे रखा है। टर्म नहीं दे रखी, n नहीं दे रखा, इसलिए सबसे पहले हमें ऐसे निकालने के लिए n की ज़रूरत है। तो हमने an का फॉर्मूला डाल दिया, a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d आ गया। तो जो गिवन है हम उसको कर देते हैं। हमारा an कितना दे रखा है, 84 है और इसी कस्टू में a हमारा 7 प्लस n हमें यहाँ से हमें फाइंड करना है और d हमारा कितना निकला है 7/2। देखो, अब इसको माइनस में लेके चले जाओ, 84 माइनस में 7 हो जाएगा, इसी कस्टू में n माइनस में 1 और इंटू में 7/2। इसको माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 77 आ जाएगा। अब ये इसको इस साइड लेकर आओ और इसको रेसिप्रोकल कर दो। देखो, जो डिवाइड में है वो मल्टीपल में चला जाएगा, इसी कस्टू से इस साइड लेकर आएंगे तो 2 आ जाएगा और जो मल्टीपल में था वो डिवाइड में आ गया, इसी कस्टू में n माइनस में 1। यहाँ से इसको कैंसिल करो, 11 टू द 22 आ गया, इसी कस्टू में n माइनस में 1 आ गया। 1 को इधर लेकर आओ, 22 प्लस में 1 इजी कस्टू में n, तो n की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई 23। n इजी कस्टू कितना आ गया 23। अब हम Sn निकालेंगे यहाँ से। अब हम Sn का फॉर्मूला डालते हैं। Sn इजी कस्टू में Sn चला यहाँ, Sn इजी कस्टू में n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू में d आ गया। अभी हमने n निकाला है तो कितना निकाला है, n की वैल्यू 23/2 आ गया। 2 इंटू में a हमारा कितना है 7 प्लस 23 और माइनस में 1 और d हमारा कितना चला है 7/2। ठीक है, अब क्योंकि 2 से ये कैंसिल नहीं हो रहा तो एज इट इज़ 2 7 द 14 प्लस यहाँ से कितना 22 इंटू में 7/2। 2 से इसको कैंसिल कर दो, 11 आ गया, 11 7 द 77 हो जाएगा। 23/2 और 14 प्लस में 77 आ गया। अब इसको हम प्लस कर देंगे, 23/2 और इंटू में इसको हम प्लस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 7 और 4 कितने हो गए हमारे 11 हो गए, 1 गया 8 और 1 9, 91 हो गया। अब हम इन दोनों का मल्टीपल कर देंगे, किसका 23 और 91 का। हम जब 23 और 91 का मल्टीपल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2093/2। 93 और ये 2 एज इट इज़ लिख दिया, यही इसका आंसर है। देखो, सबसे पहले हमने इसमें क्वेश्चन में क्या करा है, सबसे पहले हमने यहाँ पर n निकाला है क्योंकि हमें क्या था, लास्ट टर्म दे रखी थी 84। फिर उसके बाद हमने n जब निकाला यहाँ पर 23, फिर हमने Sn निकाला और Sn हमारा कितना आ गया 2093/2। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में भी यही फाइंड द सम गिवन इसका दे रखा है, तो 34 दे रखा है, 32 30 और डैश डैश हमें an कितना दे रखा है 10 दे रखा है। तो हमें सम निकालना है। सम निकालने के लिए हमें क्या क्या होना चाहिए, हमारे पास a इज इक्वल टू में 34 होगा और d इज इक्वल टू में 32 माइनस में 34।
तो डी हमारा कितना आ रहा है -2 और ये हमारा क्या है ए एन है। ए एन इजिकल्स टू में हमें 10 दे रखा है और एन हमें फाइंड करना है। जो जो गिवन वैल्यू थी वो हमने सब लिख दी। डी हमारा इस माइनस में आया। ठीक है, अब हम इसको करेंगे। फॉर्मूला डालो पहले, क्योंकि एन निकालना है हमें यहाँ से। ए प्लस में n-1 इंटू में डी। ए एन हमें कितना दे रखा है 10 इजिकल्स टू में ए हमारा कितना है 34 प्लस में n फाइंड करना है और डी हमारा कितना निकला है -2। इसको इधर लेकर आ जाओ, माइनस में आ जाएगा। 34 इजिकल्स टू में n-1 और -2 मल्टीपल में हमारा कितना चला है -2। माइनस करो कितना हो जाएगा -24 आ गया। ये मल्टीपल में इसको डिवाइड में ले आओ। -2 इजिकल्स टू में n-1 माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से 2 × 2 2 to the 4 12 और 1 इधर आन के प्लस हो जाएगा इजिकल्स टू से n। तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 13। n हमने कितना निकाल लिया 30। अब क्योंकि हमें तो एस एन फाइंड करना है, तो एस एन फाइंड करने के लिए हमारे पास अब n भी हैगा, a भी हैगा और d भी हैगा। तो एस एन इजिकल्स टू में n/2 n-1 इंटू में d। एस एन इजिकल्स टू में n हमने कितना निकाला है 13/2 2 इंटू में a हमारा कितना था 34 था और प्लस में n-1 n हमने 13, यहाँ 13 ही लिख देते हैं 13 और d -2। ओके, अब क्योंकि ये कैंसिल नहीं हो रहा, हम एज इट इज़ 13/2 मल्टीप्लाई करो। 2 4 × 8 2 3 × 6 2 4 × 8 2 3 × 6 हो गया। और यहाँ पर कितना है 12 इंटू में -2। तो 13/2 68 प्लस में और 2 माइनस में है, तो ये कितना हो जाएगा 12 to the 24 माइनस का 24 हो जाएगा हमारे यहाँ पर। 13/2 अब हम इसको माइनस कर देते हैं। प्लस माइनस माइनस हो रहा है, 8 में से 4 गया तो 4 और इसमें से गया 6 में से 2 गया, तो हमारे पास कितना गया 4। समझे, प्लस माइनस माइनस हो रहा है तो 68 में से 24 माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा आ गया। तो 13/2 इंटू में हमें 44 मिल गया। अब हम यहाँ से 2 से इसको कैंसिल कर देंगे। 2 to the 4 2 to the 4 तो 13 इंटू में 22 हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 to the 26 हो गया और 13 to the 26 और 2 28 तो 286। एस एन हमारा कितना निकल के आ गया 286। सबसे पहले हमने क्या करा n निकाला, n हमारा 13 आ गया और 13 निकालने के बाद हमने एस एन निकाल दिया। तो ये इसका सेकंड पार्ट भी हो गया। अब क्वेश्चन 2 का हम थर्ड पार्ट करते हैं, जिसमें दे रखा है -5 प्लस -8 प्लस -11 -, -230। तो फिर हम ऐसे ही करेंगे कि सारी वैल्यू पहले हम जो गिवन वैल्यू है वो हम सब लिख लेते हैं। जो हमारी गिवन वैल्यू हम सब लिख देते हैं। तो a इजिकल्स टू में हमें कितना है -5 है। d इजिकल्स टू a2 माइनस में a1 होता है। तो a -8 और -5 तो -8 और ये +5 बन गया। तो हमारा d भी नेगेटिव ही आ रहा है। d इजिकल्स टू में -3 और a n हमें कितना दे रखा है a n इजिकल्स टू में -230 और n हम एस एन फाइंड करना है। तो उससे पहले हमें एक तो एस एन फाइंड करना है और दूसरे हमारे पास n भी नहीं है। पहले हम n निकालेंगे यहाँ से, किससे n टर्म से, क्योंकि लास्ट टर्म हमें यहाँ पर गिवन है। तो हमने a n इजिकल्स टू में a प्लस में n-1 इंटू में d -230 इजिकल्स टू a हमें कितना है -5 है प्लस n-1 और d भी हमारा नेगेटिव ही आया। हम इस साइड लेकर आ जाते हैं इसे। 230 इजिकल्स टू से इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा इजिकल्स टू n-1 और ये -3 हो गया। इसको हमने माइनस करा तो हमारा कितना आ गया 225 आ गया इजिकल्स टू, ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा -3 इजिकल्स टू n-1। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 7 × 21 3 5 × 50 ये आ गया 75 इजिकल्स टू में n-1। 75 में हम 1 प्लस कर देंगे। 75 + 1 इजिकल्स टू n। तो n हमारा कितना आ गया 76 आ गया। n हमारा कितना आया 76 आ गया। अब क्योंकि हमें तो एस एन निकालना है, अब हम एस एन का फॉर्मूला डालेंगे। एस एन इजिकल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। अब मैं इसके 3 क्वेश्चन तुम्हें पूरा करके समझा चुकी हूँ। अब यहाँ पर मैं एक और तरीका बता रही हूँ। देखो ये जो
ए एन होता है ना, ए एन इज इक्वल्स टू में ए प्लस एन माइनस में 1 इंटू में डी, ये हमारी लास्ट टर्म कहलाती है। ये हमारी क्या कराती है, लास्ट टर्म। अब देखो एस एन में एक और आसान तरीका है जो इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको, जैसे ये 2a है तो हम इसे 2 बार लिख लेंगे, a प्लस में a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब ये जो चीज़ है ये लास्ट टर्म है ना, और लास्ट टर्म हमें कितनी दे रखी है, लास्ट टर्म हमें दे रखी है -230, जो हमें दे रखा है ए एन वो कितना दे रखा है -230, और ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a प्लस में n माइनस 1 इंटू में डी। तो यहाँ जब हम एस एन को थोड़ा सा खोलते हैं ना, जो 2a जो दे रखा है उसको खोलते हैं तो हमें एक फार्मूला मिल जाता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। जो मैंने अभी 2 क्वेश्चन करे हैं वो बिल्कुल एक्सप्लेन इसी फॉर्म में करे हैं, लेकिन ये मैं एक और तरीका यहाँ पर ये बता रही हूँ जो बहुत क्वेश्चन को ईजी बना देता है। थोड़ा ध्यान देना, n हमने कितना निकाला है 76/2, अब a हमारा कितना है -5 और प्लस लास्ट टर्म हमारी कितनी थी -230, 230। हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट बना दो, 2 साइन है, तो हमें इतना बड़ा फार्मूला सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले हम n लिखें फिर ये सब लिखें, ये आ जाएगी लास्ट टर्म जो हमें दे रखा है ना, पूरा लास्ट नंबर हम वो लिख देते हैं। तो यहाँ पहले कैंसिल करो, 2 3 6 और 2 8 16, 38 हो गया, -5 और -230। तो 38 और हम जब इसको प्लस करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है तो हमारा 235 हो जाएगा और माइनस लिख दिया। अब हम इन दोनों को मल्टीपल कर देंगे, किसको 38 इंटू में -235 इजिकल्स टू में मल्टीपल करो इसको, तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर माइनस में आएगा क्योंकि माइनस का साइन दे रखा है। 8930 किसका नेगेटिव आंसर, क्योंकि देखो एक साइन है यहाँ पर, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे क्या हो जाते हैं, नेगेटिव ही हो जाते हैं। तो 235 की जब हमने मल्टीप्लाई करी तो हमारा क्या आ गया 8930, ये हमारा थर्ड का हमारे आंसर आ गया। ठीक है, पहले हमने n निकाला यहाँ पर भी और फिर हमने एस एन निकाल दिया। मैंने यहाँ पर एक तरीका और बताया है कि लास्ट टर्म हम इस तरीके से लिख सकते हैं। वैसे तो पहले हम ऐसे लिखते हैं कि पहले 76 लिखते हैं यहाँ पर, फिर -1 रखते हैं, फिर डी की वैल्यू लिखते हैं, लेकिन क्योंकि हमें लास्ट टर्म मालूम है, लास्ट टर्म का मतलब होता है ए एन और ए एन हमें दे रखा है -230, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इससे क्वेश्चन में आसानी हो जाती है, सॉल्व करोगे तो आसान लगेगा इसको।